नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बजटिंग। ये एक ऐसा टूल है जिसे अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने फाइनेंस को समझ पाएंगे, उसे कंट्रोल कर पाएंगे और आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि डॉक्टर ये समझ पाता है कि आपको क्या बीमारी है। एक बार उसको ये समझ में आ गया कि क्या बीमारी है पेशेंट की, वो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। आप अगर बजटिंग करते हैं और आप अपने बजट को एनालाइज करते हैं तो आपको आपके स्पेंडिंग पैटर्न समझ में आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो हम फटाफट चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और बजटिंग को समझते हैं। ठीक है जी। तो फटाफट हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ। देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप समझिए कि 50% काम आपका हो गया है। किसको लेके? किसको लेके दोस्त? फाइनेंस को लेके। ठीक है जी। तो अब हम शुरुआत करते हैं बजटिंग की। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये फोटो की तरफ ध्यान दीजिए कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बजट की बात हो रही है। जो वाइफ है वो बहुत गहरी थॉट्स में गई हुई है, बजट के बारे में सोच रही है, मंथन कर रही है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्चा हो रहा है। और वहीं पे जनाब अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में लगे हुए हैं कि मेरे बॉस का कोई मैसेज आया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल को मेरे को अटेंड करना है। देखिए, जब भी घर में बजट की बात होती है तो इस तरीके का चित्र बनता होगा, ऐसा सीन आपके घर में भी क्रिएट होता होगा। एक मेंबर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा मेंबर, मैं देखता हूँ, करता हूँ, मैं यहीं पे हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो जब आप बजट बनाएं तो अपने मोबाइल को बाजू में रख दीजिए और पूरा फोकस होके बजट बनाइए, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं। बजट में स्टेप नंबर 1 क्या है? आपकी जितनी भी इनकम है उसको आपको एक पेपर पे लिखना है। इनकम मतलब अगर आप सैलराइड हैं तो आपको सैलरी की इनकम लिखना है। हस्बैंड और स्पाउस अगर कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों की इनकम लिखिए। आपको इसके अलावा और कोई इनकम है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, कोई रॉयल्टी आती है, कोई भी और इनकम आपके पास होती है, या उस पर्टिकुलर मंथ में आपको बोनस मिलने वाला है, कोई इंसेंटिव मिलने वाला है, तो वो आपको एक पेपर पे लिखने की जरूरत है। देखिए, जब आप बजट बनाएंगे तो आपको एक लॉग बुक लगेगी या एक जर्नल लगेगा, एक डायरी लगेगी जिसमें आप सिस्टमेटिक चीजों को लिख सकेंगे और वो एक रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक खाली पेज पे लिखा, आज बजट बना लिया और 1 घंटे के बाद वो पन्ना कहीं गुम गया है। तो एक जर्नल लीजिए, एक अच्छी सी बुक लीजिए जिसमें आप लिख सके हर महीने आपको बजट बनाना है और महीना एंड होने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा है, आपको अपनी इनकम लिखती है कि उस महीने आपकी क्या इनकम होने वाली है, एक्सपेक्टेड इनकम। दूसरा, आपको ये तो आपने इनकम लिखा, दूसरे पेज में हम सारे अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। जो एक्सपेंसेस की सबसे पहले शुरुआत होती है, आपके जो फिक्स्ड कमिटेड एक्सपेंसेस है वो आपको लिखने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आपका घर का ईएमआई हो सकता है, घर का मेंटेनेंस हो सकता है, आपका बिजली का बिल, आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है जिनको आप हर महीने सैलरी देते हैं, आपके बच्चों की फीस, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों के बस की फीस, ऐसे आपके कुछ कमिटेड फिक्स एक्सपेंसेस होंगे जो हर महीने जाते ही जाते हैं। आपको वो सब एक पेज पे लिखने की ज़रूरत है, उसका टोटल कीजिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ को हमको पकड़ना है, बारीकी से चीज़ों को समझेंगे तभी हम बजट ठीक ढंग से बना पाएंगे। हमको दूसरा क्या करना है? हमको दूसरा लिखना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि ये खर्चा हर महीने कम ज्यादा होता रहता है। उदाहरण के लिए, आप जो ग्रोसरी लाते हैं
वो ऊपर नीचे हो सकती है। मोटा मोटा हो सकता है कि आपकी ग्रोसरी लगभग समझो 4,000 की आती, कई बार 4,2500 होगी, कभी 4.25 होगी, कभी 4.5 होगी, 5, थोड़ा वेरिएबल हो सकता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो वेरी करते हैं, आपको वो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लिखने की आवश्यकता है पेज पे। ठीक है जी। तीसरा, कंटिंजेंसी। इसको अक्सर लोग भाग भूल जाते हैं। कंटिंजेंसी का मतलब ये है अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस आपके उस महीने में हो जाएंगे, हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश में जाना है, या किसी के बच्चे की शादी पे जाना है, या आपको किसी के बर्थडे पार्टी पे जाना पड़ सकता है। ऐसा आप एक अनुमान लगाते कि इस महीने में ये बर्थडे हो सकता है, ये एनिवर्सरी के लिए हमको जाना पड़ सकता है, या हमारे ये खर्चे अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो उसका एक प्रावधान अपने बजट में करके रखिए। मोटा मोटा एक 10% का आप खर्चा पकड़ सकते हैं ऑन एन एवरेज। चौथा और ये पांचवा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, आप सेविंग्स में अपने बचत खाते में कितना पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं, कितना पैसा आपके बचत खाते में रहेगा। हम भूल जाते हैं, अक्सर हम सिर्फ बजट की बात करते हैं, मेरी इनकम इतने, मेरे एक्सपेंसेस इतने, बन गया मेरा बजट। वो तो बिल्कुल आधा अधूरा बजट हुआ है। हम तो अपने एक एक रुपए की गिनती करने वाले हैं। तो पांचवा स्टेप है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में आप कितना पैसा रखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है एस्पेक्ट, कि हम इस महीने कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप रियल एस्टेट में करेंगे, आपको कोई आपने घर खरीदा है तो उसकी आप इंस्टॉलमेंट भरने वाले हैं, आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश करने वाले हैं, आप कुछ और जगह पे निवेश, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप इस महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फर्क होता है। आने वाले समय में हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सातवां स्टेप है जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, आप क्या चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या पैसा देने वाले हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आप क्या पैसा देने वाले हैं। आपको वो धनराशि अलग से निकाल के रखना चाहिए। मैं हमेशा ये सुझाव देता हूँ, आपकी जो भी इनकम है उसका एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए, 1%, 2%, जैसा आपको ठीक लगे। या हर महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये की मैं चैरिटी करूंगा ही करूंगा। आपको ये अमाउंट अपने बजट में लिखने की आवश्यकता है। आठवां स्टेप जो अक्सर लोग भाग भूल जाते हैं, टैक्सेस। देखिए, आपकी जो इनकम हो रही है उस पर आप टैक्स भरते ही भरते हैं, आपको सरकार को टैक्स देना ही देना है। अक्सर ये देखा गया, लोग भाग पूरा साल भर तो मस्ती करते हैं, दिसंबर के बाद जब अकाउंट्स वाला घंटी बजाता है कि साहब आपके तो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, और फिर वो जनवरी, फरवरी, मार्च में बड़ा बड़ा टैक्स का अमाउंट आपकी इनकम में से काटना शुरू करता है। आपको 1 अप्रैल को जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस साल मेरी इतनी इनकम है और टेंटेटिवली मेरे ऊपर इतना टैक्स बढ़ेगा। जितना भी टैक्स आपको लगता है, आप एस्टिमेट कर दें, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कीजिए और पहले महीने से ही अपने टैक्स को कटवाना शुरू कर दीजिए। तो आपको टैक्स का प्रावधान भी अपने बजट में करना कि हर महीने मोटा मोटा मेरा 2000, 3000, 5000 जितना भी टैक्स बनता है वो जाने वाला है। तो आपको बजट में वो धनराशि लिखने की आवश्यकता है कि कितना टैक्स हर महीने आपका कटेगा कटेगा। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने उसकी समरी बना दी है। बजट, मंथली बजट, महीना आपको लिखना है किस महीने की आप बजटिंग कर रहे हैं, इनकम आपको लिखना है कि सैलरी, रेंटल, स्टॉक्स जो भी है आपकी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपकी क्या इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, क्या आपकी सेविंग्स रहेगी, और आप क्या चैरिटी में देने वाले हैं, डोनेशन में देने वाले हैं, और आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल, कंटिजेंसी। उसके बाद आप क्या करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को अपना गिनेंगे। ये एक, आप अगर बजट बनाते हैं, आपको एक पेज पे सारी चीजें मिल जाती, क्योंकि आप हर एक जो आपने डिटेल में बजट बनाया उसका आंकड़ा उठा के आप एक सिंगल पेज में भर देंगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि इस महीने आपकी इनकम ₹1,00,000 है। उसमें से आप सेविंग्स करेंगे 10,000 रुपये, निवेश करने वाले हैं 20,000 रुपये, 30,000 चले गए, 5,000 रुपये में कंट्रीब्यूशन करूंगा, किसी चैरिटी में दूंगा, तो मेरे कितने हो गए, 35,000 रुपीज हो गए। बैलेंस जो पैसा है वो फिक्स्ड, वेरिएबल और कंटिजेंसी में मैंने ऐसा ऐसा डिवाइड किया है। देखिए, जब आप इस तरीके की वर्किंग करेंगे, इस तरीके का बजट बनाएंगे, तो आप अपने हर एक एक रुपए का जो है ट्रैक कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि आपने किस हेड में
ये अमाउंट लिखी है। जब महीना खत्म हो जाएगा तो हम अपने बजट के साथ अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस को वेरीफाई करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने बजट बनाया था, मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस 30,000 का है, इस बार 32,000 हुआ, ये 2,000 मैंने लिखना भूल गया था या मैंने कोई गलत अमाउंट लिख दी। वेरिएबल आपने एक्सपेक्ट किया था 10,000 रुपये, वो 12,000 रुपये, तो 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा कहाँ पे खर्च किए वो आपको मालूम पड़ेगा। आप बेसिकली अपने हर एक एक रुपये को ट्रैक करना शुरू करेंगे। जब आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो आपको अपने पैसों का हिसाब मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने पैसों को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। एक बार आपने ट्रैकिंग शुरू कर दी तो आप आराम से हर महीने बजट बना सकेंगे और अपने पैसों को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, कैश फ्लो को समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय से, आने वाले महीने से आप फटाफट अपने बजट बनाएंगे। आपने किस तरीके से आप अभी तक बजट बना रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट ध्यान होता है कि रोहित भाई बजट में हमको ये भी अमाउंट या ये भी हेड इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी आने वाले समय में आप सबके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है जी। तो आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप बजट बना सकते हैं, किस तरीके से आप एक एक रुपए को लिख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप अपने पैसों को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे आ कहाँ से रहे, जा कहाँ से रहे। अक्सर क्या होता है, महीने की शुरुआत में लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जैसे जैसे महीना जाता है, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, लोगों के पैसे खत्म, और उनको समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने ये पूरे महीने का जो था इनकम थी 20 दिन में कैसे खर्च कर दी। फिर वो राह देखते हैं 21, 22, अब मेरे को 5 को सैलरी मिलेगी तो मैं 10 दिन कैसे निकालूं, 15 दिन कैसे निकालूं। आप इस सिचुएशन में नहीं आए, इसलिए आपको बजट बनाने की आवश्यकता है। जितना जल्दी आप बजटिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आप अपने पैसों को ट्रैक कर पाएंगे और समेट पाएंगे। ठीक है ना। क्या होता है, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, तो आप जब लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाते हैं तो उनको एक क्या बोलते हैं, एक स्थान देते हैं कि लक्ष्मी जी आप इधर आके विराजिए। ठीक पैसा जो है लक्ष्मी जी की तरह बड़ा चंचल होता है। अगर आप उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो आपकी जेब से तो पैसे निकल ही जाएंगे। आपको उसको दिशा देने की जरूरत है। ये पैसा मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा सेविंग्स है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पैसे सिमटे रहेंगे। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका कुछ वैल्यू एडिशन कर सका हूँगा इस सेशन में। कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप क्या और टॉपिक्स चाहते हैं जिस पे मैं आपके साथ सेशन शेयर कर सकूं। ठीक है जी। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।